हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही आयताकार कुंडली या पाश पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम दो चुंबकों के ध्रुव खंड लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चुंबक लिया और इस चुंबक को नाम दे दिया N। ठीक है ना, मतलब चुंबक का एक ध्रुव खंड रख दिया मैंने N, और यहाँ पर चुंबक का एक दूसरा ध्रुव खंड लिया और उसको नाम दे दिया S। ठीक है, ऐसे समझो कि ये है चुंबक N और ये है चुंबक S, और इनके बीच में हमें क्या करना है, एक आयताकार कुंडली लेना है ऐसी। ठीक है, एक आयताकार कुंडली को लेना है और उसको अपन को इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रख देना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक गाल ये है, एक गाल ये है, और बीच में क्या होती है, जीभ होती है। सो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या रखना है, एक आयताकार कुंडली को रख देना है। तो मैंने ये एक आयताकार कुंडली को इसमें रख दिया। ठीक है, रख दिया, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करना है वो अपन ने करी क्या, आई। अब ये विद्युत धारा पहले ऐसे जाएगी, फिर विद्युत धारा ऐसे आएगी, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में विद्युत धारा जा रही है। जैसे जैसे घड़ी चलती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का जो सिरा ए है, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, और इसको नाम देते हैं डी। ठीक है, तो इस आयताकार कुंडली के कितने नाम है, चार। ए बी सी डी, कितने भाग हो गए, चार। चलो ठीक है, हम इस कुंडली की जो लंबाई है वो लंबाई रखते हैं एल, और चौड़ाई रखते हैं अपन कितनी, बी। ठीक है, तो यहां पर लिख देना धारावाही आयताकार कुंडली की लंबाई। तो लंबाई हम रखते हैं क्या, ए बी, यहां देखो ए बी बराबर सी डी बराबर एल। बोलो क्लियर है क्या। ये वाली भुजा कुंडली की क्या है, लंबाई, और ये वाली क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई तो रख दी अपन ने, अब जल्दी से क्या रख दे, चौड़ाई। तो यहां पर लिख देना कुंडली। ठीक है, कुंडली को और क्या बोलते हैं, पाश भी बोलते हैं, पाश की चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या रखें बच्चों, देखो बी सी बराबर डी ए बराबर डी ए बराबर क्या रखें अपन, बी, स्मॉल बी। ठीक है, एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रेथ, मतलब हो जाएगा चौड़ाई। अब मुझे ये बताओ, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा कहां से प्रारंभ होती हैं। सर, चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से प्रारंभ होकर एस ध्रुव की साइड जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जाती हैं। क्लियर है ये बात। अब मुझे ये बताओ, इसकी जो भुजा BC है, इस पर लगने वाले बल का मान बता दो जरा। ये तो वही बात हो गई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, बोलो जरा क्या होता है, F बराबर BIL साइन थीटा। क्या आपने ये वाला डेरिवेशन पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके ये वीडियो आप देख लीजिए। यहां पर थीटा धारा और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ब्रैकेट में लिखना बल रेखा के बीच का कोण है। तो ये सूत्र अपन लगाते हैं भुजा BC पर। तो यहां पर लिखना
आयताकार कुंडली, यहां पर लिखना आयताकार कुंडली की भुजा BC पर लगने वाला बल, ठीक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, F1 बराबर कितना होगा, BI, और जो लंबाई है, लंबाई की जगह यहाँ पे B से C तक क्या है, B है, ठीक है, लंबाई की जगह यहाँ पे क्या चौड़ाई है, तो BIB, और फिर कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान बच्चों बता दो क्या रखें, तो इसके लिए अपन क्या करें, देखो चुंबकीय बल रेखाएं देखो N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जा रही है, और इसमें धारा भी कहाँ जा रही है, B से C की ओर। तुम देख रहे हो कि जिस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं हैं और उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा बताओ बंधु, यहां पर थीटा का मान क्या रख दें, क्या हम 0 रख दें, क्या लिखोगे, क्योंकि धारा और चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर जब तुम मान रखोगे तो कितना बनेगा, F1 बराबर BIB साइन 0। अब बच्चों साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब भुजा BC पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ओके। तो अब हम निकालें क्या, यहां पर लिखना भुजा AD पर लगने वाला बल, भुजा AD पर लगने वाला बल, ठीक, तो क्या इसको अपन F2 बोल सकते हैं, ठीक है। भुजा AD दिख रही है क्या, भुजा AD में धारा किस साइड, इस साइड प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस दिशा में, तो भुजा AD पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बताओ जरा, कितना हो जाएगा, BIB, ठीक है, इसकी भी चौड़ाई कितनी भी है, तो BIB और कितना हो जाएगा साइन, यहां पर देखो दोनों कैसे एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये है चुंबकीय बल रेखा और ये है धारा इस दिशा में जा रही है, तो यहां पे साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा BIB, और यहां पे आ जाएगा 0, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इस आयताकार कुंडली की भुजा AD या DA पर लगने वाले बल का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब भुजा करें अपन कौन सी, भुजा AB और भुजा DC पर लगने वाला बल निकालें, चलो ठीक है। यहां पर लिखना भुजा AB पर लगने वाला बल, तो इसके लिए अपन देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कर सकते हो या फिर दाएं हाथ के नियम का उपयोग कर सकते हो, इन दोनों में से जो नियम लगाना चाहो आप लगा सकते हो। सबसे पहले हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं, तो दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा को रखना है धारा की दिशा में, अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में और उंगलियों को रखना है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में, तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है, मतलब आपकी ओर होगा। इसको रखोगे धारा की दिशा में
उंगलियों को रखोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो चालक पर बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर मतलब आपकी ओर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अंगूठा का रखा धारा की दिशा में, चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा में उंगली रखी तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, हथेली के लंबवत नीचे की ओर। देखो ऐसे देखो, ये वाले गाल कौन सा है, एन ध्रुव, और इस वाला गाल कैसे काम कर रहा है, एस ध्रुव की, और इसमें रखा है क्या, एक आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली में धारा की दिशा कैसी हो रही है, ऐसी जा रही अंदर की ओर बोर्ड की साइड। देखो ये जा रही है धारा और इस दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठे को क्या रखना है, धारा की दिशा में, उंगलियों को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हथेली पर बल कैसा लगेगा बेटा, हथेली के लंबवत नीचे की ओर, मतलब इस पर बल लगने वाला है हथेली के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, ऐसे रखी है कुंडली, कैसे रखी है, ऐसे रखी है कुंडली और ऐसे लग रहा है इस पे बल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी लगा के आप देख सकते हो। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखना है कि ये परस्पर लंबवत हो। अब फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन मतलब करंट, तो फादर मदर इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में, और इसको रखना है धारा की दिशा में। तो देखो ये गई धारा की दिशा और ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा, तो बल कहां लगेगा, नीचे की ओर ही तो लगेगा। बोलो क्लियर है, ओके। अब हम निकालें क्या, तो इसको अपन बल को नाम दे देते हैं F3। तो यहां पर कितना हो जाएगा, F3 इक्वल BIL साइन थीटा। ठीक है, लंबाई तो अपन ने L लेके रखी है A से B तक, तो यहां पे L आ जाएगा। अब यहां पर क्या लगाना है अपन को, साइन थीटा। तो देखो ये है चुंबकीय बल रेखा और उस पर हथेली के लंबवत नीचे की ओर बल लग रहा, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 90 हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो F3 इक्वल कितना आ जाएगा, BIL, F3 आ गया। अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ भुजा CD पर, यहां पर लिख देना भुजा CD पर लगने वाला बल, तो इस बल को हम बोल देते हैं F4। F4 आ जाओ, इस बल की दिशा को ज्ञात करें। दाएं हाथ का नियम उठाओ, इसको क्या रखना है अपन को, धारा की दिशा में। तो धारा किस दिशा में आ रही है, आपकी साइड आ रही है। भाई आयताकार कुंडली बेटा ऐसे रखी है, धारा कहाँ आ रही है, तुम्हारी दिशा में, ऐसे। देखो अगर इसको ऐसे रखोगे ना, ऐसे, तो धारा आ रही है आपकी दिशा में, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे, तो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर बल लगेगा कि नहीं। देखो ये धारा, ये चुंबकीय बल रेखाएं और ये इस पे बल, तो मतलब ये है कि इस पर जो बल लगेगा वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर है क्या, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। देखो ये अपनी कुंडली, एक बल लग रहा है ऐसे और एक बल लग रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही ना, सॉरी, एक बल लग रहा है ऐसे, एक बल लग रहा है ऐसे और एक बल लग रहा है ऐसे। तो इन दोनों बलों के कारण जो कुंडली है अपनी ऐसे घूम जाएगी कि नहीं, मतलब इस पे एक बल आघूर्ण लगेगा जिसके कारण ये कुंडली ऐसे घूम जाएगी। अरे ये वो डीसी मोटर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत। तुमने गणेश जी काली जी के पीछे जब रखी जाती हैं तो उनके पीछे ऐसे ऐसे एक चक्र चलता देखा होगा ना, डीसी मोटर, ये उसी का सिद्धांत है। क्लियर है। और इसको अपन नाम क्या देते हैं, F4, इसको नाम देते हैं F4। और इसका सूत्र क्या बन जाएगा, देखो F4 इक्वल BIL साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
क्योंकि बल लग रहा है ऊपर और चुंबकीय बल रेखा है ऐसे। सो थीटा कितना हो जाएगा 90 साइन 91, तो F4 इक्वल कितना हो जाएगा BIL हो जाएगा। ये हो जाएगा F4 और ये हो जाएगा F3। तो बल F4 और F3 के कारण ही इस कुंडली पर क्या लगता है, एक बल युग्म आघूर्ण लगता है। देखो जरा वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर बात करें अपन। चलो एक बल बचा दे रहे अपन को। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हें कुंडली का कौन सा भाग दिख रहा है, तो तुम बोलोगे सर मुझे कुंडली का केवल ये सामने वाला भाग दिख रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसकी फोटो खींचो, अपना मोबाइल का कैमरा खोलो और इसकी कुंडली की फोटो खींचो, तो तुम्हें सामने से केवल ये वाला भाग दिखेगा और ऊपर से इस पर एक बल लग रहा है नीचे और एक लग रहा है ऊपर। तो ये कुंडली कुछ इस तरह से घूम जाएगी। इन दोनों बलों के कारण, बात समझ रहे हो, इन दोनों बलों के कारण कुंडली कुछ घूम जाएगी। तो कुछ घूम जाएगी तो ये देखो यहां पर ये कुंडली को बनाया, यहां पर है A, ठीक है, ये वाला भाग AD बोल सकते हो या BC बोल सकते हो, कोई भी, ये वाला भाग। यहां पर कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है, और यहां पर कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है। इन दोनों पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। एक बल लग रहा है नीचे की ओर, मतलब ऐसा बल लग रहा है, और एक डी पर कितना लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, मतलब इसको अपन बोले क्या, ऐसे। ये लग रहा है F3 और ये लग रहा है F4, F3 F4। अब तुम सोच रहे होगे सर ये तो बल यहां लग रहा है। अरे भाई तो तुम्हें कुंडली की ये लंबाई थोड़ी दिख रही है, तुम्हें कुंडली की चौड़ाई बस दिख रही है। बल लग रहा होगा, ये एक लग रहा है नीचे, एक लग रहा है ऊपर। इस बल के कारण जो कुंडली है वो कुछ ऐसे घूम गई है, कुछ ये भाग कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों यहां पर देखो क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, एक चुंबकीय बल रेखा खींच देते हैं ऐसे। ये हो गई अपनी चुंबकीय बल रेखा, थोड़ी सीधी खींचना आप। और बच्चों इन दोनों बलों के कारण इस आयताकार कुंडली पर क्या लगता है, एक बल आघूर्ण लगता है। और बल आघूर्ण का बच्चों सूत्र होता है बल आघूर्ण बराबर एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखो एक बल ये है, एक बल ये है। इस दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी खींचने के लिए इसकी जो क्रिया रेखा इसको अपन ने नीचे की ओर बढ़ा दिया और यहां से इस पे क्या डाल दिया अपन ने, एक लंब डाल दिया। अच्छा देखो यहां पर ये नाम है A और यहां पर क्या है D और यहां पर नाम दे दो C। एक बात हो गई। अच्छा कुंडली का जो पृष्ठ है या कुंडली का जो तल है वो एक सदिश राशि है। भाई विद्युत फ्लक्स में तुमने देखा था पृष्ठ कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, जिस पर पृष्ठेक पर क्या खींचना रहता है, अपन को एक लंब खींचना पड़ता है, एक लंबवत रेखा खींचनी पड़ती है जो नीचे या फिर मतलब ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। तो यहां पर क्या खींच दिया अपन ने, यहां पर एक अभिलंब डाल दिया ऐसे, जो कि क्या बताएगा, जो कि कुंडली के तल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, एन हो जाएगा। अब देखो ये है चुंबकीय बल रेखा और ये तल पर खींचा गया अभिलंब और यहां पे अपन कोण बोल देते हैं थीटा। जब यहां पे थीटा कोण बोलोगे तो ये जो छोटा वाला कोण दिख रहा है, दिखा क्या भाई साहब, वीडियो को थोड़ा जूम करके दिखाओ, तो ये वाला जो कोण है
ये 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं? और यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो प्लस कितना हो जाएगा? 90। अब 90 कितना हो जाएगा? 180। लेकिन यहाँ पे माइनस थीटा बच रहा है, तो इसके लिए यहां पर हम एक और कोण ले सकते हैं। कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो प्लस कितना आ जाएगा? थीटा। थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कौन से कोण की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये छोटा वाला जो दिख रहा है, ठीक है। देखो ये टोटल कितना बन रहा था? 90 डिग्री। ये छोटा वाला कितना बना? 90 माइनस थीटा। ये कितना है? ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ओके। अब बस यहां पर देखो, ये क्या है? कुंडली की चौड़ाई थी, कितनी थी? बी थी। अब बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है, कोई एक बल, तो कोई भी एक बल ले लो। एक बल, बलों के दोनों के मान कितने हैं? बी आई एल। तो यहां पे आ जाएगा बी आई एल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो यहां पर लिख दो ए सी, और इसको दे दो समीकरण नंबर 1, और बलाघूर्ण को दर्शा दो टाउ से। इसके बाद लगाना त्रिभुज ए डी सी में साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है लंब बटे होता है कर्ण। तो मुझे ये बताओ, लंब क्या दिख रहा है? कोण के ठीक सामने क्या होता है? लंब। तो यहां पर कोण क्या हो जाएगा? कोण के सामने लंब क्या हो जाएगा? AC। और कर्ण क्या हो जाएगा? AD। तो यहां पे आ जाएगा AD। अब ये बताओ, जो AC है, AC का मान तो है नहीं, तो एक काम करो, इसको जरा यहां पे क्या चल रहा है? साइन थीटा लगाना है अपन को, साइन थीटा। तो AC के बराबर करोगे तो आ जाएगा कितना? AC के बराबर करोगे तो आ जाएगा AD साइन थीटा आ जाएगा। सो AC बराबर AD का मान है, A से D तक कुंडली की चौड़ाई है, उसका मान कितना है? B है। और यहां पे कितना आ गया? साइन थीटा आ गया। अब AC का मान समीकरण 1 में रख दो। यहां पर लिखना AC का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा? देखो टाउ बराबर, मतलब बलाघूर्ण बराबर BIL, और AC का मान कितना है? AC का मान है B साइन थीटा। ठीक है, आगे देखो। मेरी गलियों में बेटा, इसके बाद जो क्या दिख रहा है? क्षेत्रफल दिख रहा है। तो क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। मान रख देना। सो टाउ बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया A, फिर कितना है B, फिर कितना है I, फिर है साइन थीटा। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ऐसे ऐसे अपन ने और कॉपर मतलब तांबे के तारों को लेकर कुंडली बनाई है, तो यहां पर लिखना, यदि आयताकार आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या n हो, एक कह रहा है 7 हो, 7 नहीं भाई, n हो, तो कितना हो जाएगा? टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा। तो ये आयताकार कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण के लिए व्यंजक है। अब यहां पर हम 2-3 इसकी कंडीशन की बात कर ले रहे। कंडीशन नंबर पहली देखो, मतलब स्पेशल केस या फिर विशेष स्थिति। स्थिति नंबर फर्स्ट देखो, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो इसका मतलब समझो तुम,
देखो, ये है कुंडली और ये है इस पर अभिलंब, ये है कुंडली और ये है इस पर अभिलंब, और ऐसे है चुंबकीय बल रेखाएं। तो मैंने कहा ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं, मैंने कहा थीटा इक्वल 0, तो कुंडली को तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि नहीं भाई? थीटा किस किस के बीच का कोण है? थीटा अभिलंब और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का कोण है, तो ये तो फिक्स है, और चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं, तो थीटा इक्वल 0 करने के लिए कुंडली को तुम ऐसे घुमाओगे। तो कुंडली कैसे आ गई? चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत आ गई कि नहीं बंधु? भाई साहब देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं और ये थी कुंडली। अगर मैंने कहा थीटा बराबर 0 तो अभिलंब इस साइड जाएगा, तो कुंडली कैसे हो गई? लंबवत। तो यहां पर लिखना, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो मान रख दो यहां पे, तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? NIAB साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, तो टॉर्क बराबर कितना? 0। मतलब जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे की जगह ऐसे रखोगे तो इस पे कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अब थीटा बराबर 90 डिग्री देखो भाई साहब, ये कुंडली, ये उसका दिशा मतलब अभिलंब, तुम्हें क्या करना है? थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसको तुम्हें ऐसे ही तो रखना पड़ेगा, ऐसे भाई। ये है चुंबकीय बल रेखा और ये है थीटा इक्वल कितना बना? 90 डिग्री बना कि नहीं? मतलब यहां पे लिखना, जब आयताकार पाश, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? कुंडली, और इसी को अपन लूप बोलते हैं। कैसे है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो कितना हो जाएगा? टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 90 का मान बन, तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? NIAB, ठीक, ये लगेगा अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।